अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। बरसात की जो बारिश हुई है उसका एक बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत असर जो है वो हमारे प्लांट्स के ऊपर नज़र आ रहा है। और वैसे ये तो नहीं था कि हमारे जो प्लांट्स थे वो मिट्टी से या धूल से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन ये है कि जो इनका नेचुरल कलर था या जो नेचुरल इनकी खूबसूरती थी वो बारिश के बाद जो है वो मज़ीद निखर के आ गई है। तो मेरे एक भाई हैं या बहन हैं, व्यूवर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने अपनी स्वीट पोटैटो वाइन जो है वो किस जगह लगाई हुई है, ज़मीन में या किस तरह से। तो उनको मैं दिखा दूं कि ये देखिए छोटे छोटे से डिस्पोजेबल ग्लासेस और छोटे पॉट्स के अंदर मैंने लगाई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने इनको रूफ़ टॉप पे क्योंकि मेरा सारा गार्डन है तो मैंने यहाँ पे कोई क्यारी वगैरह नहीं बनाई हुई, छोटे छोटे ग्लासेस वगैरह हैं। यहाँ पे जो है मैंने कोलियस जो कट किए थे उनकी अब नई ग्रोथ निकल आई है। प्लांट काफ़ी ज़्यादा मेरे बुशी हो रहे हैं और जो कटिंग से मैंने तैयार किए थे वो अलग से तैयार हो चुके हैं। उसके अलावा जो बारिश से कटिंग्स हमने लगाई थी काफ़ी ज़्यादा निढाल हो चुकी थी, तो सिर्फ बारिश का जो पानी है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे मैं आपको अपडेट बता दूँ, जो मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मरते हुए प्लांट्स को आप कैसे बचाएं। तो ये स्नेक प्लांट और यहाँ पे मैंने ये ट्यूबर एक तरह का मैंने उस वीडियो में बोला था, अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो उसमें मैंने बताया था कि ये एक बल्ब टाइप मैंने यहाँ पे लगाया, तो उसके अंदर से भी न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो जब आप इन प्लांट्स को इस तरह से देखते हैं, इनकी ग्रोथ देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और अगर आप किसी ऐसे गार्डन का विज़िट भी करते हैं तो आपके दिल में ये तजस्सुस ज़रूर होता है कि ये जो है वो स्पेशली क्या अपने प्लांट्स के साथ करते हैं कि इनके प्लांट्स इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, कलरफुल होते हैं, हेल्दी होते हैं, और इनके प्लांट्स की इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ का राज क्या है। काफ़ी सारे जब आप गार्डनर्स को इस तरह से विज़िट करते हैं या देखते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वीड्स वगैरह भी इस टाइम पे निकाल दें, क्योंकि वीड्स के वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो सक करते रहते हैं सॉइल में से, और हमारे प्लांट को वो एनर्जी अच्छे तरीके से नहीं मिलती। तो ये साथ साथ निकालते रहें। और डिफरेंट जब आप गार्डनर से पूछते हैं तो उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, वो अपने अपने एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि वो अपने प्लांट्स की केयर के लिए क्या करते हैं। सिंपल प्लांट को यहाँ पे लगा लेने से अपने गार्डन में आपका काम ख़त्म नहीं होता। गार्डनिंग एक मुसलसल काम है और अपने आप को इस तरीके से आपने गार्डनिंग के साथ मर्ज करना है कि आप देखें कि आपका जो गार्डन है वो कभी भी नेगलेक्ट ना हो। जैसे यहाँ पे ये एक हमारा दोस्त कीड़ा है और इस टाइम पे मेरे ज़हन से इसका नाम जो है वो निकल गया है, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे स्टिकर लगा दूँगी कि ये कौन सा वाला हमारा दोस्त कीड़ा है। तो इस तरह के जो दोस्त कीड़े होते हैं वो ख़ास तौर पे एफ़र्ट्स और मीलीबग के जानी दुश्मन होते हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं आपके प्लांट्स के अंदर जो पेस्ट का अटैक होता है दुश्मन कीड़ों का, उससे बचाने के लिए। तो मैं आज वो राज़ आपको बता रही हूँ कि मैं अपने प्लांट्स के साथ ऐसा क्या करती हूँ कि मेरे प्लांट्स की इतनी अच्छी ग्रोथ होती है। बेशक हम लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ टाइम के बाद डालते रहते हैं, लेकिन सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र से नहीं होता। जब तक आप अपने प्लांट की जो सॉइल है उसको रिच फर्टाइल नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक आपका प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकता। ये जनाब एक मिट्टी का पॉट है और इसके अंदर जो है वो ख़जाना है कि जो मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि वो सुपर फार्मूला है जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स की इतनी अच्छी ग्रोथ होती है कि वो बहुत ज़्यादा कलरफुल उनकी ग्रोथ होती है, हेल्दी प्लांट्स होते हैं, बड़े साइज़ के लीफ होते हैं। और जो उनका एक मिरेकल पॉइंट है मैं कहूँ, या जादुई एक फार्मूला, वो इस मिट्टी के पॉट के अंदर है। पॉट के किनारे जो हैं वो टूटे हुए हैं, लेकिन बाकी पॉट अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, तो उसको हमने अच्छे से अब यूटिलाइज़ किया है। इसके अंदर जो है वो मैं बना रही हूँ कंपोस्ट। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप किचन वेस्ट की खाद किस तरह से बनती है वो भी आप जो है वो शेयर करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में स्टार्ट में मैंने इसीलिए अपने प्लांट्स दिखाए हैं ताकि आप मेरे प्लांट्स की ग्रोथ देख लें, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई केमिकल का जो फर्टिलाइज़र है वो अपने गार्डन के अंदर इस्तेमाल नहीं करती।
मैं ऑर्गेनिक वे में लेके चलती हूँ। और अगर आप मुझसे इंफॉर्मेशन लेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र के हवाले से, तो मैं सिवाय नामों के कि DAP, यूरिया और फास्फोरस या पोटाश, इस तरह के कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र के नेम्स होते हैं, इनके क्या यूज़ होते हैं, ये किस कलर के होते हैं, इनकी शक्ल किस तरह की होती है, दानेदार होते हैं, पाउडर होते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं सिर्फ जानती हूँ कि किस तरीके से आपने अपने गार्डन के अंदर जो है वो केमिकल से पाक फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार करना है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। यानी अगर मुझे किसी भी टाइम पे ज़रूरत पड़े अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देने के लिए, सीज़न वाइज या सहमाही शशमाही जिस तरीके से भी, तो मेरे अपने गार्डन से ही वो फर्टिलाइज़र मिल जाता है, मुझे बाहर जाके लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये है कि अगर कभी मुझे वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़े तो वो मैं लाती रहती हूँ, लेकिन वो भी मुझे पता होता है कि ज़ाहिर है वो केमिकल नहीं होती। वर्म्स के साथ जब आप बनाते हैं तो केंचुओं की खाद जो होती है, तो ज़ाहिर है वो अगर उसके अंदर केमिकल ऐड करें तो केंचुए नहीं बचते। तो इसलिए मुझे पता होता है कि वो जो है वो अच्छे से हमारी जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से बनी हुई है। तो अब मैंने इसको हाफ़ खाली किया है, हाफ़ से भी बल्कि थोड़ा सा कम खाली किया है। और क्यों किया है? क्योंकि मेरा इसके अंदर एक कंपोस्टिंग का अमल पहले से चल रहा है। मैं इसके अंदर किचन वेस्ट की खाद बना रही हूँ। अब ये है कि इसको अब स्टार्ट से जो मेरे बहन भाई हैं जो बनाना चाहते हैं, जिनको आइडिया नहीं है, उनको मैं बताती हूँ कि इस तरह का मिट्टी का कोई पॉट ले लें, बड़े साइज़ का, छोटे साइज़ का, ये आपकी अपनी सहूलत के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने ये करना है कि मिट्टी ले लें, सादा मिट्टी कोई सी भी, अगर थोड़ी सी सख्त मिट्टी हो तब भी चल जाएगी, क्योंकि जब उसके अंदर कंपोस्ट रेडी हो जाएगी तो वो सख्त और ख़राब मिट्टी नहीं रहेगी, वो बिल्कुल सोना बन जाएगी। तो उसकी जो सबसे नीचे सरफेस है उसके अंदर सबसे पहले आपने डालना है मिट्टी। मिट्टी डालने के बाद आपने उसके ऊपर जो है वो, जैसे अब ये स्टार्ट है, पॉट बिल्कुल खाली है, आप ये अज्यूम करें। उसके बाद ये है कि मिट्टी डालने के बाद आपने उसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो सब्ज़ियां और फलों के छिलके, किचन से जो आपका कूड़ा कचरा निकलता है, इसमें कांच, लोहा, पत्थर, कंकर, इस तरह की चीज़ नहीं आनी चाहिए। सब्जियों और फलों के छिलके आ गए, अंडों के छिलके आ गए, मूंगफली के छिलके आ गए, बादाम, पिस्ता, इस तरह के जो छिलके हैं वो आप डाल सकते हैं। लेकिन कोई भी प्लास्टिक या लोहा या कांच इसके अंदर आपने ऐड नहीं करना। कोशिश करें कि जब आप डाल रहे हों ये सारा किचन वेस्ट, तो उसको एक दफ़ा चेक कर लें कि उसके अंदर इस तरह का कोई आइटम ना जा रहा हो। अब इसको डालने के बाद आपने एक दफ़ा अच्छे से इसको सेट करना है, यानी नीचे एक लेयर मिट्टी की, ऊपर सारा किचन वेस्ट, ऊपर जो है वो आपने एक लेयर डालनी है मिट्टी की दोबारा से, क्योंकि मिट्टी जो है वो आपकी उस कंपोस्टिंग के अमल को या किचन वेस्ट की खाद के अमल को बनाने में एक मेन फैक्टर है। अगर आप मिट्टी नहीं डालेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक टाइम ले लेगा, वो खाद जो है वो अच्छे से रेडी नहीं होगी। मिट्टी आपने इतनी डालनी है कि वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। उसके बाद ये जो हाफ़ डन कंपोस्ट है, अगर आपके पास पहली दफ़ा आप बना रहे हैं, आपके पास कंपोस्ट मौजूद नहीं है, तो आप इसके अंदर जो है वो गली सड़ी गोबर की खाद की एक लेयर लगा सकते हैं। उससे भी माइक्रोब जो है वो एक्टिव होते हैं और आपका जो कंपोस्टिंग का अमल है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। अब जो मिट्टी मैंने आपको दिखाई थी एंड में, जो हाफ़ डन कंपोस्ट थी, वो आपने उसके ऊपर डाल देनी है। उसमें से थोड़ी सी बच गई थी, तो उसको जो है वो अब मैं ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगी। ज़ाहिर है ये मेरे लिए सोना है। इसको जो आपके पास सादा मिट्टी मौजूद है उसके साथ इस हाफ़ डन जो कंपोस्ट है उसको आप इसके अंदर मिक्स करके अपने किसी भी पॉट के अंदर भर सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन तैयार हो चुकी है और सॉइल के अंदर मिक्स करके कोई भी प्लांट लगाने के लिए तैयार है। अंडों के जो छिलके हैं वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। बेहतर है कि आप इसको क्रश करके कंपोस्ट के अंदर डालें, ताकि वो जल्दी से जो बाकी खाद है उसके साथ वो भी रेडी हो जाए। अगर वैसे ये साबुत भी रह जाते हैं तो अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, ये आपके जो प्लांट्स हैं उसके लिए या सॉइल के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको अब जो है वो हम अच्छे से फिल करेंगे इस पॉट के अंदर, और फिर हमने जो प्लांट वगैरह लगाना है वो हम इसके अंदर अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद ये है कि कम से कम जो है वो इतनी खाद अपने मिट्टी जो है वो आपने पॉट के अंदर डाल दी है, उसको डालने के बाद कम से कम 1 साल या तकरीबन 7-8 माह
आपको किसी किस्म की जो है वो इसके अंदर सॉलिड फॉर्म में दोबारा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मिट्टी इतनी ज़रख़ेज़ हो चुकी है कि वो आराम से 1 साल जो है वो आराम से निकाल लेगी, प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। उसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो दोबारा से जो आपके पास खाद अवेलेबल हो, किचन वेस्ट की तैयार हो, तो वो आप इसके अंदर एक मुट्ठी दोबारा से डाल सकते हैं। अब इसको जो है वो किसी तरीके से आपने ये आहिस्ता आहिस्ता प्रेस होकर नीचे की तरफ बैठती रहेगी, ऊपर से फिर आपने वही जो आपको मैंने तरीका बताया उसी तरीके से करके आपने इस पॉट को पूरा फिलअप कर देना है। और इसके अंदर जो है वो अगर आप सिर्फ किचन वेस्ट डाल रहे हैं तो उसके ऊपर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लीफ वगैरह भी बीच में एक लेयर लगा रहे हैं तो फिर हल्का सा पानी का शावर करते रहें, ताकि जो गलने सड़ने का अमल है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। तो आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ये आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं इसी तरीके से खाद बनाती हूँ, और कभी भी मेरे जो प्लांट्स हैं वो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छे तरीके से चलते हैं। तो इनको किसी किस्म का केमिकल का फर्टिलाइज़र मैंने कभी भी नहीं दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की वीडियो के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।